राम मंदिर में जहां धर्म ध्वजा स्थापित हो रही है तो वहीं पर पूरे अयोध्या में बड़े स्तर पर खुशी देखने को मिल रही है। सभी लोग लगातार गाना गा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से लोग बड़े स्तर पर आए हुए हैं। और अगर यहां पर देखेंगे पूरी तरीके से त्रिशूल और डमरू के साथ यहां पर पहुंचे हैं। धर्म ध्वजा लग रही है आज। किस तरीके का भाव, क्या कहेंगे आप, किस तरीके का? बहुत अच्छा है, बहुत जनता में खुशी है कि ध्वजा लगेगी आज। और यदि यही ध्वजा हिंदू राष्ट्र घोषित करके लगता तो और आनंद होता। पूरा देश आज जश्न मना रहा होता। गौ माता को राष्ट्र माता को घोषित कर दिया था तो और भी होता। प्रधानमंत्री जी आज पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या का विकास जिस तरीके से हो रहा है, क्या चीजें आपको यहाँ पर? विकास हो रहा है। देखिए, अयोध्या को हमको ये जो पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है वो उससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि पर्यटन बनाने से धार्मिक भाव का में कमी आती है। पर्यटन इस तरीके से नहीं, पर्यटन उस तरीके से बनना है कि जहाँ पर आप लोग बड़े स्तर पर आए। नमो घाट पर देख लीजिए, वो पर्यटन एक बना हुआ, वहाँ अश्लील हरकतें, वहाँ जाकर के अश्लील हरकत की जाती है लोगों द्वारा, तो वह नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको धार्मिक स्थल ही रहना चाहिए, पर्यटन केंद्र नहीं। इसीलिए अयोध्या धाम इसे बनाया भी गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डमरू भी लगातार बज रहा है। जब प्रभु श्री राम की बात हो तो शंकर जी भी हर जगह पर पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर लोग डमरू बजाकर अपनी खुशी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। कुछ सुनाएंगे आप क्या, किस तरीके से जो अभी धर्म ध्वजा जो लहराई जा रही है, कुछ सुनाएंगे आप अभी मंदिर के लिए, रामचंद्र जी के लिए, हनुमान जी के लिए कुछ सुनाएंगे? हमारा बात है जी, आज श्री राम का ध्वजा उड़ गया तो पूरे भारत का जय जय हो गया, हिंदू राष्ट्र गठन होगा। जब प्रभु राम हमारा राजा है तो हमारा भारत क्षेत्रों में कोई दुखी नहीं रहेगा, सब सुखी रहेगा। और नरेंद्र मोदी प्रधान के अंतर से सबको दान समान में होना चाहिए, किसी का कम बेसी नहीं होना चाहिए और किसी का अंतर में दुख देना नहीं चाहिए। जय जय श्री राम। राम की तरह, प्रभु राम की तरह होना चाहिए, उसी का हनुमान की तरह और राम चंद्र की तरह हम उसी का पास में रहेंगे। बिल्कुल, आप पास में रहेंगे। और कहाँ से आए आप? हमें बनारस जौनपुर जिले। हाँ, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं अभी, क्या कहेंगे? जैसे अभी धर्म ध्वजा लहराई जा रही है, धर्म ध्वजा लग गई, मंदिर बनकर पूरा बन चुका है, अयोध्या पूरी तरीके से विकसित हो रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए? इसके लिए तो क्या बताएं, इतना जो है खुशी है कि जो मंदिर का आज ध्वजारोहण हो रहा है, और उसके लिए तो हमारे पास इतना बड़ा शब्द नहीं है कि हम किस शब्द में बोलें। आज इतनी खुशी है कि खुशी के मारे किसी से कुछ बोला नहीं जा रहा है, और लोग इतने खुशी हैं, इतना उत्साहित है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और मंदिर की जो है भव्यता को देखने के लिए लोग यहाँ उमड़ पड़े हैं। और पूरा हमारे मोदी योगी जी यहाँ आकर के निर्माण कार्य जो किए हैं उसके लिए जो है अभी आज झंडे का जो है वहाँ वहन करेंगे, और हम लोग उसी के लिए यहाँ इस पल में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर लोग युवा भी मौजूद हैं। जिस तरीके से भी आप देख रहे हैं माहौल यहाँ पर है, क्या कहेंगे, किस तरीके का माहौल और किस तरीके से इसको कहेंगे आप? बहुत प्रसन्नता हो रही है, मन एकदम आनंदित हो गया है इस भाव को देखते हुए। भारत की विरासत, भारत की प्राचीन विरासत, भारत का इतिहास वापस से एकदम दोहरा दिया गया है और पूरा अयोध्या भगवामय हो गया है। इसी बात पे मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा कि राम अवध में आए हैं, राम अवध में आए हैं, त्रिभुवन मंगल छाए हैं, धर्म ध्वजा लहराई है, पावन बेला आई है, पहले चरण पखारे कौन, चरण में आंसू वारे कौन, नगर में सारे शोर मची है, दर्शन हेतु होड़ मची है, नगर में सारे शोर मची है, दर्शन हेतु होड़ मची है, नगरवासी नहीं सोए हैं, 14 बरस तक रोए हैं, बीत गए दुख के सब रैन, देख प्रभु को भर गए नैन, बीत गए दुख के सब नैन, देख प्रभु को भर गए नैन, नगरवासी हर्षाए हैं, घी के दिए जलाए हैं, दूर हुई दुख की सब छाया, उजियाला दीपक संग आया, गूंज रही है जय जयकार, राम ही है विष्णु अवतार, राम ही है जगपालनहार, राम तुम्हारी जय जयकार, राम तुम्हारी जय जयकार, राम तुम्हारी जय जय। एक बार जयकारा अगर आप लोग लगाएंगे किस तरह? सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, ओम नमः पार्वती पते। और बोलना चाहूंगा कि जय
हादी नारों में जब तक भारत माँ के नाम चढ़ेंगे, जय हादी नारों में जब तक भारत माँ के नाम चढ़ेंगे, माँ भारती के आंचल में तब तक खूनी दाग बढ़ेंगे। अरे जल्द हटाओ जय हादी शाखाओं को इस माटी से, तब तक वीर सपूत देश के हित में सीना तान लड़ेंगे। बिल्कुल, और वो जोश भी पूरी तरीके से यहाँ पर अयोध्या में देखने को मिल रहा है। माता जी यहाँ पर मौजूद है। माता जी, किस तरीके का माहौल अभी आप यहाँ पर हो तो क्या लग रहा है, किस तरीके की लग रही है अयोध्या? आगे अयोध्या बढ़ी है, आगे आगे बढ़ी है। हाँ आगे राम हमार बैठ गई ना। आप बैठ गए। हाँ मोदी जोगी आगे अमर रहा। अमर रहा है, बिल्कुल। और बताइए किस तरीके का माहौल अभी जब से आप लोग आए हैं तो अयोध्या कैसी लग रही, और अब जब राम मंदिर पूरा बनकर तैयार है, धर्म ध्वजा भी लग गई है, तो किस तरीके का लग रहा है आपको, क्या माहौल? आज की अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है। आज की अयोध्या दिव्य एवं भव्य अयोध्या है। हम वो भी अयोध्या देखिए जब राम की पहाड़ी में कीचड़ भरा रहता था, और आज की राम की पहाड़ी देखो, सुंदर सा जल, वहाँ सुंदर सा मंदिर, सब कई घाट अच्छे अच्छे बने। अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है। जो अयोध्या पूरी तरह से बदलने का श्रेय श्री हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है कि उन्होंने अपनी कार्यशैली से इस अयोध्या को पूरी भव्य बना दिया है। और हमारे सबके आराध्य, हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम जी का आज मंदिर पूर्णता बनकर तैयार हो गया। इसके लिए हम योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद भी कर भी रहे हैं लोग। किस तरीके से आप देखते हैं अभी कि अयोध्या जिस तरीके से बदली, और अब जो हर सनातनी 500 वर्षों से चाह रहा था कि मंदिर बन जाए, बन के पूरा हो जाए, और तो आज जब धर्म ध्वजा लग जाएगी तो साफ हो जाएगा कि मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो कैसा क्या कहें? निश्चित ही ये गौरव का क्षण है हम लोगों के लिए, सभी सनातनियों के लिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी धर्म ध्वजा वाहक श्री राम लला के शिखर पर भगवा ध्वज लहराने जा रहे हैं। निश्चित ही जो राम राज्य की कल्पना थी उसकी हम लोग अग्रसर हैं। 500 वर्षों के एक लंबे संघर्ष के बाद तमाम हमारी पीढ़ियां, तमाम हमारे पूर्वज इसके लिए खप गए। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं जो ये पल देख पा रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, प्रफुल्लित हैं। आज सभी सनातन प्रेमी इसके लिए प्रफुल्लित हैं। दिव्य और नव्य भव्य अयोध्या जिस तरीके से सजाया है आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय योगी जी के अथक प्रयास से अयोध्या आज सजी और समरी है। अयोध्या सहित पूरे क्षेत्र का आज विकास हो रहा है। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी अभी एक रोड शो के दौरान उसको देखने वाले हैं, और जी रोड शो हो चुका है और मंदिर में पहुंच चुके भी, और सारी चीजें हो रही। अब जैसे अगर हम कहें अयोध्या की बात करें, अगर अयोध्या में जब मंदिर की अभी तक इच्छा थी, मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका, अब अयोध्या के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं जब से मंदिर बना? निश्चित ही तमाम विकास हुआ है। और आज आप देख पा रहे हैं कि अयोध्या जिस तरीके से सजी संवरी है, तमाम लोग आकर्षित हैं अयोध्या की तरफ। तमाम व्यापारी, तमाम उद्योग लगाने वाले लोग अयोध्या के पूरे क्षेत्र में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। कोई होटल इंडस्ट्री वाला है, खान पान से संबंधित हो या श्रृंगार से संबंधित हो, पूजा पाठ की सामग्रियां हो, इस तरीके से पवित्र और ये दिव्य जो अयोध्या है सजाई और संवारी गई है, उसमें लोग सभी भारतवासी उसकी तरफ आकर्षित हैं। और निश्चित ही अयोध्या का आने वाले समय में एक तेज गति से विकास होने वाला है। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, इंतजार कर रहे थे मंदिर बन जाए, मंदिर बन जाए, मंदिर बन जाए। लीजिए मंदिर बन गया, झंडा लग गया। अब क्या स्थिति, क्या मनोभाव है, क्या स्थिति है? क्या जब रामलला अभी विराजमान हुए, उसके बाद राजा राम भी आ गए, मंदिर भी पूरा बन गया, ध्वजारोहण भी हो गया, अब क्या भाव? अब यही है, ऐसा कार्य चलता रहे, सदैव भरपूर बना रहे, और यही मन प्रसन्नता सब लोगों में अच्छी रहे। हमारे जो कार्य प्रभारी हैं अच्छे ढंग से कार्य करें, और कार्य कर भी रहे हैं, और इनके लिए बहुत बहुत सराहना हो रहा है। कार्यकर्ता भी कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी जी के और प्रधानमंत्री के लिए बहुत बहुत बधाई कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सभी कार्य जनता और सभी लोग अच्छे हर उल्लास के साथ बिल्कुल एकदम बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखिए कितना प्रदर्शन हो रहा है, कितना सब गरीब अमीर सब एक साथ सहयोग लेकर। कुछ युवा भी यहाँ पर है, कहाँ से आए हैं? जी मैं प्रयागराज से हूँ। और कैसी लग रही है अयोध्या? अयोध्या पूरी सज के तैयार हो चुकी है, और भव्य दिव्य नव्य सब भी तैयार हो चुका है। आज का झंडारोहण तैयार हो गया, फुल बनकर मंदिर तैयार हो चुकी है। आज से क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से लग रहा है आपको, क्या चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है? सबसे ज्यादा दिखावटी, सबसे ज्यादा सब खूबसूरत है, सब पब्लिक खुश है भव्य दिव्य के रूप में, और जनता जनार्दन के पूरे जोश मन से सबसे ढंग से सब खुश है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, सब लोग यहाँ पर है। मैम कहाँ से यहाँ पे? एमपी से आए हैं, रीवा से। जी किस तरीके की अयोध्या, क्या कहेंगे अयोध्या के लिए? अच्छा, अयोध्या तो बिल्कुल अनुपम अद्भुत है,
अनुपमा तो अद्भुत है। पहली बार आए हैं? मैं पहली बार आई हूँ, ये लोग तो आई हैं। पहले आप लोग पहले चौथी बार है कितना बदलाव दिख रहा लगातार आप लोगों को? क्या कहें, जमीन और आसमान का अंतर समझ में आ रहा है। अभी जमीन से ऊपर तक, आसमान तक बदलते हुए देखा है। जब भगवान जी छोटे से उसमें थे टेंट में, तब से हमने देखा है। और आज कहाँ हैं वही देख रहे हैं, उसी देखने के लिए आए हम लोग। अब ध्वजा लगने का मतलब ये होता है कि मंदिर बनकर पूरा तैयार। 500 साल से लोग इस पल का आज इंतजार कर रहे हैं, तो आज वो पल है। मंदिर बनकर ध्वजा लगकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। योगी जी की वजह से हो रहा है इतना, मतलब अद्भुत वो हो रहा, मोदी जी और योगी जी की वजह से हो रहा है। तो अभी जैसे आप लोग अयोध्या जब आप आए हो, तो जिस तरीके से आप चीजें देख रहे हो, यहाँ पर विकास देख रहे हो, मंदिर बनकर तैयार हो गया, तो इन सब चीजों को देखकर मनोभाव क्या आते हैं आप लोग? मनोभाव ये देखिए, चूंकि राम की नगरी थी, दिव्यता तो पहले से थी, और उस दिव्यता को जो भव्यता और नव्यता का जो मूर्त रूप दिया गया है, उसमें हमारे माननीय योगी जी का अहम योगदान है। और यहाँ पे हमारे सहधर्मियों द्वारा जो विधर्म का काम करने की वजह से जो है 500 वर्षों तक हम टेंट में, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम देखते चले आए हैं। आज हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है और बहुत भावुकता है हम लोगों के अंदर कि वास्तव में आज हम सनातनी शेर जो दो मिल गए हैं, जिनकी वजह से आज हमारा सनातन जो है चरमोत्कर्ष की दिव्यता दिखा रहा है। अगर कुछ भाव जैसे हों आपके मन में, जो आरती में या गाने में आप कुछ सुनाना चाहें प्रभु श्री राम के लिए, कुछ स्तुति कोई आप गाना चाहें? श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन हरण भवतर दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कंजार कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छव नव नील नीरद सुंदरम, पटे पीत मनहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सूतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिरे मुकुट कुंडल तिलक चार, उदारु अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिक दल गंजनम, मनु जाहि रचियो मिलि सोबर साज सुंदर सावरम, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही बात गौरी असीस सुन सी सहित ही हरि सिद्ध हरि, श्री भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जन गौरी अनुकूल सियाही है सुना जाए कही, मंजुल मंगल मूल अंग फरकल, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बिल्कुल, साफ तौर पर आप देख सकते हो, भाव भी चेहरे पर दिख भी रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार लंबे लोग से इंतजार कर रहे थे। जाके जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे 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 राम आएंगे 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 राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो झूला झूलाऊंगे, राम आएंगे तो पले न झूलाऊंगे, पले न झूलाऊंगी, मीठे मीठे गीत सुनाऊंगी, राम आएंगे तो गीत सुनाऊंगी, अपने हाथों से भोग लगाऊंगी, अपने हाथों से भोग लगाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे 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 राम आएंगे 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 राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
पैजलाओंगे, फूल बिछा बिछा दे पैजलाओंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो अयोध्या राम जी लला की, अयोध्या राम जी लला की, जनक नंदनी की, जनक नंदनी की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। पर ये भाव जो है वो पूरी अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं और पूरी अयोध्या इसी तरीके से प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही है, क्योंकि 500 वर्षों का एक लंबा संघर्ष रहा है। लगातार सभी लोगों की आंखों में एक इच्छा रही है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो, और आज जब धर्म ध्वजा लग रही है जो पूरी तरीके से उसके बाद मंदिर जो है वो तैयार हो चुका है। और अब हर उस व्यक्ति की जिसका खून सरयू में बहा, जिन्होंने बलिदान अपना दिया, उनका इंतजार जो है वो पूरा हो चुका है। और उसके बाद सभी लोग जय श्री राम के नारे के साथ अयोध्या में प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या। अयोध्या में ऐतिहासिक पल, प्रधानमंत्री इस वक्त अयोध्या में है और देश के प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर में यहाँ पे ध्वजारोहण करेंगे, धर्म ध्वजा लहराई जाएगी और सनातन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है और ऐतिहासिक पल है। क्या भाव है, कैसा मन में चल रहा है? देखिए, हम जितने इस स्वर्णिक पल को देख रहे हैं, भारतवासी ने, विश्ववासी जितने भी सनातनी हैं, उनके लिए एक ऐतिहासिक पल है। स्वर्ण अक्षरों में वो अपने बच्चों को बता रहे हैं कि मैंने ऐसे बनते हुए, ऐसे लहराते हुए देखा। 500 वर्ष से ज़्यादा हो गया हमारे सनातन को इसके लिए संघर्ष करते हुए। साधु संतों का बहुत ही इसमें योगदान है। हमारे बीच बहुत अच्छे साधु संत महात्मा लोग खड़े हैं और मैं बता दूं इन लोगों का बहुत त्याग रहा। महाराज जी आइए, इधर आइए। और ये महाराज जी हैं, सभी हमारे सनातन पीठ के एक स्तंभ हैं। आज हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं। और मैं बता दूं 38 घंटे से हम लोग लगभग सेवा में जुटे हुए हैं, जाग रहे हैं। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, इसमें से हम लोग गा गा के बता रहे हैं। तो एक गायन ऐसा भी होना चाहिए जो भगवान श्री राम को समर्पित हो। आज ध्वजा, धर्म ध्वजा लहराएगी, उसके लिए धर्म ध्वजा की बात है। आज राम विवाह भी है। हाँ। तो राम विवाह है तो हम लोग तो सबसे पहले राम विवाह का ही गाएंगे कि राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, हाँ राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, आखिर में बैठे हैं पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, ओ राम जी की लीला है न्यारी। यह बिल्कुल। लेकिन आज ध्वजा लहराएगी और सनातन की ये ध्वजा किस तरह से, देख लो सब लोग ध्वजा हाँ। क्या कहें भाइयों, ध्वजा ऊपर हाथ उठाओ, बोल रहे सच्चे दरबार की ओ लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का मेरे बजरंग बली का, बजरंग बली का मेरे बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंग बली का। बोली जय श्री राम। आप क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बिल्कुल, हर तरफ खुशियां हैं और महाराज जी से समझते हैं। महाराज जी, किस तरह से आज आपको भाव कैसे है, मन में खुशी किससे दिख रही, पूरी अयोध्या का दृश्य दिख रहा है? आपने जो रामचरित मानस का पाठ करते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, उन्हें पता हुआ एक मानस की चौपाई है, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद की बात जब होती है और ब्रह्मानंद में अनुभूति कैसी होती होगी, लोग आनंद शब्द पढ़ते हैं तो आज आनंद का साक्षात स्वरूप यहाँ पर प्रकट हुआ है। जिस प्रकार महाराज दशरथ पुत्र जन्म का सुन के महल की तरफ भागे थे, आज भी समस्त संत हमारे सनातनी उस ध्वजा को देखने के लिए भाग रहे हैं। जो सुना अवतार के समय आनंद महाराज दशरथ को हुआ होगा, यह वह संघर्ष की घड़ी है जब आज सनातनी अपने आप को, अपनी वीरता को महसूस कर रहा है। जो उस वीरता के साथ हमने मंदिर में जो त्याग तपस्या करी है, उस त्याग तपस्या का जो फल। आप एमपी से आए हैं, एमपी में आज कैसा माहौल, एमपी में क्या दृश्य होगा आज, क्योंकि आज विवाह पंचमी भी है और इस ध्वजा की जो प्रचार है, इसका प्रसार है, दूर दूर तक हुआ है।
मैं ज़्यादातर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही ज़्यादा रहता हूँ और राम में ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। वहाँ पर जब जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो लोग एक साथ एक मंत्र के साथ एक हो जाते हैं। एकता का प्रतीक ही राम राम है। हमारे यहाँ एक बात देखी, वो चुनाव टाइम में माननीय मोदी जी ने कहा था राम राम, उन्होंने 2 बार बोला था राम राम। उसका अर्थ सीधा सा ये था कि जो राम तुम्हारे हृदय में है वही राम हमारे हृदय में है, या जो राम हमारे हृदय में है वही राम तुम्हारे हृदय में है। उस राम को जगाने की आवश्यकता आज राज की शक्ति हम सब देख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, अगर बात करें तो महाराज जैसे आपने बताया राज शक्ति देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई जहाँ लोगों ने ये कहा कि अलग ही रूप अलग ही छटा दिख रही, क्योंकि मोदी जी और योगी जी इस राज्य में है तो इस राज्य को विकास देख रहे हैं। इस तरह से पूरे देश का विकास हो रहा है, इसके लिए क्या कहें? जो विकास हो रहा है वह दिन रात चल रहा है और विकास के साथ विरासत जो सरकार की योजना है, विकास तो रहा है लेकिन विरासत भी है। आज हम प्राकृतिक चिकित्सा की और बात करने लगे हैं, आज हम आयुर्वेद की और बात करने लगे हैं। जो कहीं ना कहीं भारत खो रहा था आज पुनः वह भारत लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत के लिए कहा गया जो भक्ति में रत है वह देश मेरा भारत है। और आज माननीय मोदी जी के आने से, माननीय योगी जी के आने से आज विकास भी हो रहा है और विरासत भी बच रही है। बिल्कुल, आपसे समझेंगे महाराज जी, आप अयोध्या में हैं और अयोध्या की सब कुछ आप देख रहे हैं, उत्सव देख रहे हैं, उत्सव मना भी रहे हैं। मठ मंदिरों में आज विवाह पंचमी का आयोजन है, कितनी खुशी है, क्या भाव है मन में, किस तरह से इसको आप कहेंगे? रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। आज का दिन बहुत ही कहें कि बहुत ही मंगल नहीं, बहुत ही ऐतिहासिक जो क्षण है आज हम लोग देख पा रहे हैं। ये सभी सनातनियों का एक उत्साह रहा है और हमारे साधु संत महात्मा लोग, धर्माचार्य लोग कहते थे कि जिस दिन श्री राम जन्मभूमि के शिखर पर केसरिया ध्वज लहराया जाएगा उसी दिन भारत के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि आज ये ध्वजा लहराएगा तो क्या रामराज? बिल्कुल, प्रारंभ आज से ही प्रारंभ रामराज, क्योंकि धर्माचार्य संत महात्मा कहते थे और उनकी वाणी आज सत्य दिखाई दे रही है कि हमारे रामलला जी मंदिर में आए 9 नवंबर 2020 द्वादशी तिथि दिन शनिवार को रामलला जी का फैसला आया। फिर आगे जो है 22 जनवरी को 2024 में रामलला जी का मंदिर का लोकार्पण हुआ। आज 25 नवंबर 2025 में ध्वजारोहण हो रहा है। ये हम लोगों के बहुत ही सौभाग्य की बात है। साक्षी बन रहे हैं, हर कोई जो यहाँ पे है हर इस पल का साक्षी बन रहा है। और ये ऐतिहासिक पल जो कि अयोध्या में इस वक्त पूरी तरह से पूरी अयोध्या राममय दिखाई दे रही है, तो हर कोई प्रसन्न है, हर कोई आह्लादित है और प्रसन्न है किस तरह से, क्योंकि इस पल का वो साक्षी बन रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक पल जो है वो अयोध्या का उसका साक्षी है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर।